See, last lecture we discussed briefly about potential energy, right? And I will continue the discussion. So if you have two charges plus q1 and plus q2 separated by some distance r, and let's say I'm holding them together like this. Okay, the moment I leave, it will acquire kinetic energy. You know that, na? Because of attraction or repulsion. इसका मतलब क्या है कि whatever distance they have, okay, if they are separated by some distance, there should be some potential energy in the system of charges. ये जो दो चार्जेस है इनके बीच में कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, बिकॉज वही कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में जब हम उसको छोड़ते हैं. समझ में आया क्या? तो हमको पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू चार्ज सिस्टम. समझ में आया क्या क्या क्वेश्चन है? ठीक है. और कैसे करेंगे हम लोग? हम इसको ऐसे करेंगे कि हम बोले कि लेट्स से कि इसको हमने ये चार्जेस ये डिस्टेंस पे थे ही नहीं, ये वर समवेयर दूर कहीं इन्फिनिटी पे थे लोग, उसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा. ठीक है, फिर इसको उठा के यहाँ पे रखा और उसमें जो वर्क किया है मैंने वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है. दैट्स हाउ वी गेट पोटेंशियल एनर्जी. दैट्स द फंडा ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी एवरीवेयर. यू ऑलवेज कैलकुलेट द वर्क डन टू क्रिएट दिस सिस्टम. करेक्ट? अच्छा, अभी ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे ना? पहले जनरल रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि लेट्स से कोई दो चार्जेस को हम अगर r2 डिस्टेंस से अगर r1 डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क होता है वो निकालेंगे. समझ में आया क्या? बाद में आई चेंज द लिमिट्स. आई जस्ट से कि क्या बोलते हैं r2 इज इंफिनिटी एंड r1 इज क्या बोलते हैं योर r. समझा? तो द गोल इज टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. दिस इज आवर मेन प्रॉब्लम. दिस इज अ मेन प्रॉब्लम. तो मैंने क्या किया कि एक और प्रॉब्लम बना दिया. ठीक है, ओके, एक सबसेट बना लिया मैंने यहाँ पे. सबसेट क्या है कि r2 से r1 में लाने का वर्क निकाल लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे. उसमें खाली लिमिट चेंज कर देंगे बस. तो बोलेंगे r2 वाज इंफिनिटी और r1 इज r, तो आंसर आ जाएगा अपने को, है ना? पहले इंफिनिटी पे थे, बाद में भी r डिस्टेंस पे आ गए, तो जो भी वर्क रहेगा वो आंसर आ जाएगा. अब वर्क कैसे निकालते सुनो. वर्क का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? हाँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? ठीक है, बट दैट फॉर्मूला F डॉट S ना, फॉर्मूला कब यूज करते हैं आप? जब F इज कांस्टेंट ना. ठीक है, अगर F कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा, है ना? बट F कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है यहाँ पर? बिकॉज F इज क्या बोलते हैं K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर. R विल चेंज तो F विल आल्सो चेंज. अ वेरिएबल फोर्स तो व्हाट इज द वर्क का फॉर्मूला? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ F dx करते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? है ना? इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? जब फोर्स चेंज होता था, यहाँ पे चेंज हो रहा है. समझे? तो हम लोग वही वाला फंडा इस्तेमाल करेंगे. तो पहले क्या करना है कि विल अज्यूम दैट कि Q1 और Q2 के बीच में कुछ तो डिस्टेंस x है, और इस टाइम पे व्हाट इज द फोर्स इनके बीच में? इट विल बी F विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, इजंट इट? है ना? और ये x डिस्टेंस में थोड़ा सा आगे आना है मुझे, dx. तो व्हाट इज द वर्क डन? इट विल बी स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx विल बी F डॉट dx, राइट? है ना? विच विल बी F dx. अब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगाया हमने, तो F dx cos 180 तो माइनस रहेगा, है ना? बिकॉज देखो ये रिपल्शन इस तरफ हो रहा है, F तुम्हारा इस तरफ है और dx इस तरफ है, तो व्हाट इज द एंगल इन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 180 ना, तो एंगल यहाँ पे माइनस आ जाएगा. करेक्ट? दैट विल बी इक्वल टू माइनस F की वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx. दिस इज स्मॉल वर्क डन व्हेन आई डिस्प्लेस बाय dx डिस्टेंस. अगर टोटल वर्क डन चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम R2 to R1, then what is the value? It will be integration of this dw, that is integration of minus K Q1 Q2 upon x square dx, है ना? तो K Q1 Q2 तो बाहर आ जाएगा, माइनस ही बाहर आ जाएगा. What is integration of 1 upon x square dx? It is minus 1 by x. ठीक है, तो वो minus 1 by x और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो विल गेट, लिमिट्स लगा दो. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? R1 से R2 ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. समझा कि बाउंसर? ठीक है, व्हाट वाज, मैंने एक स्टेप निकाला है इसमें से, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? माइनस 1 बाई एक्स. वो माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो ये यहाँ पे इसने पॉजिटिव Q1 Q2 लिखा. 1 बाई एक्स है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट R2, व्हाट इज लोअर लिमिट? R1. ठीक है, तो इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे किया है. तो दिस इज द वर्क डन व्हेन यू डिस्प्लेस ये सिस्टम को R2 से R1 में ले आने का इतना वर्क है ना? तो अगर इंफिनिटी से यहाँ पे लेके आए तो व्हाट इज द वर्क डन? इफ आई हैव टू फाइंड कि लेट्स से Q1 Q2 पहले इन्फिनिट डिस्टेंस पे थे
और अभी R डिस्टेंस पे लेकर आया मैं इसको, तो विल से कि R2 इज एक्चुअली इंफिनिटी, है ना, एंड R1 इज एक्चुअली R, ठीक है। तो व्हाट इज अपना वर्क डन विच विल बी एक्चुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी K Q1 Q2 upon 1 minus infinity minus 1 upon R, करेक्ट, you will get minus K Q1 Q2 upon R, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, नेगेटिव इंडिकेट्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इट इंडिकेट्स वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स। समझा क्या? इन जनरल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, मैं ये फॉर्मूला जहाँ पे करता हूँ U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यू शुड नो दैट, सॉरी R, ओके, एंड यू शुड नो दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो U है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में तुम क्या करो, तुम ये जो Q1 Q2 के साइंस डालो बस। मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि समझो ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, तो ये डिस्टेंस R है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर शुड बी K प्लस 2Q माइनस Q अपॉन R, दैट शुड बी योर आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है, ये जो एनर्जी है इसको बहुत लोग इंटरैक्शन एनर्जी भी बोलते हैं, बिकॉज इस एनर्जी की वजह से दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को। समझा? ये थोड़ा मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है चार्जेस के, इट मीन सेंस, ठीक है। रिमेंबर U इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी में वी हैव टू पुट द साइंस, F और E में कभी भी हमने साइन डाला नहीं, समझा ना। अगर कहते ये चार्ज प्लस है Q1 और ये माइनस Q2 है, तो फिर भी वी शुड राइट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ओनली। समझा क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं लेते थे, अगर नेगेटिव अट्रैक्टिव रहेगा, ये पॉजिटिव रिपल्सिव रहेगा, तो डायरेक्शन इज कंसीडर्ड इन द डायग्राम ओनली, समझा। इसलिए वेक्टर्स के लिए कभी भी हम साइंस फॉर्मूला में नहीं डालते, ओके, बट स्केलर है तो वी हैव टू पुट द साइन। इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो रिमेंबर दैट कांसेप्ट, ठीक है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है F और E, उसमें हम वी नो नेवर पुट द साइंस ऑफ द चार्जेस, वी कंसीडर डायरेक्शन इन द डायग्राम ओनली, ओके। स्केलर क्वांटिटी के लिए वी हैव टू पुट द साइन यहाँ पे, और इस एनर्जी को कोई इंटरैक्शन एनर्जी भी बोलता है। एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, तो दिस इज द इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच इंटरैक्शन एनर्जी है। ये डेरिवेशन के लिए है, बट फॉर्मूला के लिए हमको ये याद रखना है, तो ये तुम याद रखो, मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आया क्या? अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो लोग। जैसे दो चार्ज सिस्टम है, अब इधर तो यू कैन राइट डायरेक्टली K Q1 Q2 R स्क्वायर, बट देयर इज अनदर वे, स्कूल ऑफ थॉट, ओके, बिकॉज ये जो तरीका बता रहा हूँ ऐसे सबसे काम आता है। जैसे दो चार्ज है तो K Q1 Q2 R चल जाता है, पर 3 है या 4 है या 5 है तो कैसे करना चाहिए, हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करके देखो, जैसे ये मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्ज है Q और A, अब बोला है फाइंड एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड थिंक कि आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, समझे। मतलब ऐसे में स्पेस में कुछ भी नहीं था, पहले Q को लाया फिर दूसरे Q को लाया, समझे क्या? तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले ये चार्ज को मैंने यहाँ पे इस पोजीशन में रखा, चार्ज 1 को यहाँ पे रखा, तो जब चार्ज 1 को इन्फिनिटी से लेकर आया मैं Q को, ठीक है, इन्फिनिटी पे था और उसको यहाँ लेकर आया, तो कोई भी वर्क नहीं हुआ मेरा, क्यों? बिकॉज कोई इंटरैक्ट करने वाला है ही नहीं, देयर इज नो इंटरेक्शन एनर्जी। समझ में आया क्या? तो U1 जब बनाया तो U1 विल बी 0, U1 मतलब क्या, इट इज द इंटरेक्शन एनर्जी फॉर फर्स्ट चार्ज, देयर इज नो चार्ज और कोई इंटरैक्ट करने वाला था नहीं, तो U1 लाने का कोई वर्क नहीं होता। समझ में आया क्या? देन यू ब्रिंग सेकेंड चार्ज, अब जब सेकेंड चार्ज को लेके आ रहे हैं यहाँ पे इन्फिनिटी से, तो क्या हो रहा है कि दिस कैन इंटरैक्ट विद द फर्स्ट वन, तो यू विल हैव U21, सेकेंड का इंटरैक्ट विद द फर्स्ट वन, एंड दैट फॉर्मूला इज K Q1 Q2 अपॉन R। दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए साइन डालने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिविटी नहीं आएगा। एक और सम देखो, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे U सिस्टम मुझे पूछा, तो आई हैव टू बिल्ड द सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट गिव द फर्स्ट चार्ज, पहले इसको रखा यहाँ पर, अब जब इसको रखा तो कोई वर्क नहीं है, 0 वर्क, क्योंकि सिस्टम में और कोई चार्ज है ही नहीं, कोई इंटरैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तब जब सेकंड को रखोगे तो सेकंड क्या करेगा, इट कैन इंटरैक्ट द फर्स्ट वन, तो यू हैव U21, तो आंसर क्या आएगा, K Q2 अपॉन A, K Q1 Q2 अपॉन A, समझा क्या? देन इफ यू गिव द थर्ड वन, तो क्या आएगा, दिस थर्ड कैन इंटरैक्ट विद द फर्स्ट एंड सेकंड, यू हैव U31 U32, दैट विल बी हाउ मच, U31 क्या आएगा, सेम K Q2 अपॉन A, है ना। U32 सेम, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 3K Q2 अपॉन A।
If instead of two charge system, if you have multiple charge system, so what you should do, the approach should be you have to create the system from scratch. समझा? पहले फर्स्ट को रखा, कोई वर्क नहीं हुआ, फिर सेकंड को रखा तो फर्स्ट से इंटरेक्ट करेगा, फिर थर्ड को रखा तो फर्स्ट और सेकंड से इंटरेक्ट करेगा. ऐसे हर एक टर्म्स को ऐड करना पड़ता है. समझ में आया कैसे करते हैं? ठीक है, एक सम और लेता हूं. इसको करना कैसे करें बताओ? कैसे करेंगे बताओ? पहले फर्स्ट को रखेंगे, ठीक है, तो u1 का टर्म आएगा, है ना. देन यू गिव द सेकंड वन, यहाँ पे u21 आएगा, सेकंड का इंटर द फर्स्ट वन. देन यू गिव द थर्ड वन, है ना, तो u3 का इंटर द फर्स्ट एंड सेकंड, राइट. u31 u32, समझ में आया क्या? एंड देन फोर्थ वन, है ना, जब फोर्थ रखोगे तो वो सबसे इंटर कर सकता है, ठीक है. तो यू हैव u41 u42 u43. समझ में आया क्या? समझा? इज मेकिंग सेंस? ठीक है, हमको स्क्रैच से सिस्टम को बनाना है, एक एक को रखना पड़ेगा. पहले एक को रखा, फिर दूसरे को रखा, फिर तीसरे को रखा, फिर जैसे रख रहे हो तो दैट चार्ज कैन इंटर द अदर्स, इसलिए इतने सारे टर्म्स आ जाएंगे. समझ में आया? चलो गिव मी द वैल्यू. व्हाट इज u1 का वैल्यू? 0, बिकॉज फर्स्ट को रखने में कोई वर्क नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं. सेकंड u21 का वैल्यू क्या आएगा? देखो क्या आएगा, kq² अपॉन a. समझ में आया क्या? प्लस, ठीक है. देन 3 1 डिस्टेंस क्या होगा भाई? √2. समझ में आएगा? दैट यू शुड मेक श्योर कि यू फॉलो द डिस्टेंस प्रॉपर्ली. समझ में आया? नेक्स्ट 3 2 डिस्टेंस a ही है, ठीक है, तो kq² अपॉन a. 4 1 डिस्टेंस a है, तो kq² अपॉन a. 4 2 डिस्टेंस क्या है? √2a, ठीक है, तो kq² अपॉन √2a. समझ रहा है क्या? 4 3 क्या डिस्टेंस है? a only. So that means there are 1 2 3 4 terms of kq² upon a, and then you have 2 terms of kq² upon √2a. समझा? That's my answer. That is my answer. समझ में आया क्या कैसे करते हैं? ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज, दो चार्ज बोला तो kq1 q2 upon r is करेक्ट फॉर्मूला. बट यह मल्टीपल सिस्टम, जैसे यहाँ पे जहाँ मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम होता है, वहाँ पे स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ता है सिस्टम को, ऐसे बना के फिर आंसर आता है. समझ में आया क्या? देखो अब लेकिन ये क्या है, इसमें अगर ज्यादा चार्ज डाल दूंगा तो हेक्सागन, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब उतने टर्म्स बढ़ जाएंगे. 6, देखो 4 में इतने सारे टर्म्स है, 6 में तो और भी आ जाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीजेस. तो इन्होंने क्या किया ना, एक शॉर्ट ट्रिक बना कर रखा हुआ है, ठीक है. इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. There is a small short trick that we have. The short trick says that if you want u of system, but this is applicable only for highly symmetric case. एकदम सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब एकदम सिमेट्रिक होना, जैसे यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर, सारे चार्जेस भी सेम है. देखो यहाँ पे चार्ज भी अलग अलग नहीं है, चार्ज भी सेम है, शेप भी सिमेट्रिक है, तभी चलेगा इसका शॉर्ट ट्रिक. कहीं और मत लगाओ इसको. शॉर्ट ट्रिक सिमेट्रिक शेप में लगाना है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक होना चाहिए. माइनस प्लस के q2 q3 ऐसा रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है. सेम चार्जेस एवरीथिंग ऐसा सेम रहेगा. तो उन्होंने क्या बोला कि तुम ये फॉर्मूला यूज करो, इट इज यू सिस्टम इज n/2, n मतलब नंबर ऑफ चार्ज इन दैट सिस्टम, और u1 उसने बोला कि तुम स्क्रैच से बनाओ, डायरेक्टली फाइनल देखो. जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस वन, ये सम देख लो. जैसे एक बनाएंगे तो पहले एक रखा, फिर एक रखा, फिर एक रखा, ऐसे कर रहे थे हम लोग, ठीक है. ऐसे मत करो, डायरेक्टली क्या करो कि कोई भी एक चार्ज पकड़ लो इसमें से. जैसे इफ आई कैच दिस गाय, तो उसकी सिस्टम इस स्टेट में जो है वो लिख दो. समझा? तो इट इज n/2 एनर्जी ऑफ एनी वन पार्टिकल द फाइनल स्टेज. फाइनल स्टेज यही है फाइनल स्टेज, ठीक है. अच्छा, इसकी एनर्जी फाइनल स्टेज में क्या होगी बताओ? दिस इज इंटरैक्टिंग विद दिस टू गाइस, तो आई हैव 2kq² अपॉन a, दैट इज माय u1 का वैल्यू. एंड n/2 वैल्यू क्या आएगा? 3 चार्ज है ना, तो 3/2, 2 कैंसिल, देखो वही आंसर आ रहा है, 3kq² अपॉन a. यही फॉर्मूला पहले भी आया था, देखो यही आया था ना, है ना. अब देखो स्क्वायर के लिए चलता है, देखते हैं स्क्वायर का. देखो क्या होगा, ये स्क्वायर है, q q q q, किसी एक चार्ज को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं. अब इसकी एनर्जी क्या होगी बताओ? दोनों इसका डिस्टेंस 2 के साथ a है, तो 2 टर्म्स ऑफ kq² अपॉन a. समझा? और एक के साथ डिस्टेंस √2 है, तो वी कैन से 1 टर्म ऑफ kq² अपॉन √2a बराबर. अभी इंटू n/2 करना पड़ेगा. व्हाट इज n/2? 4/2. चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 4kq² अपॉन a प्लस 2kq² अपॉन.
यही तो मिला था पहले भी, समझ में आएगा? सॉरी, समझा? मैच कर रहा है सिस्टम, तो ये सिमेट्रिक केस के लिए एप्लीकेबल है. नाउ आई विल पॉज द वीडियो एंड यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देयर इज अ क्यूब, ओके, साइड ए, हर एड्ज पे, ठीक है, देयर इज अ चार्ज क्यू 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 क्यू. अपने कन्वीनियंस के लिए लेट्स नंबर इट आल्सो, ठीक है. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, question asked to you is find energy of this system of charges. try करो, चलो pause. The way to solve this problem is very simple. We'll use the short trick. So the short trick, U system is equal to n by 2 U1. You catch any one charge and find उसका energy. Let's say for example if I take this one, so I know that for this charge there are 3 charges at distance a from it, है ना? ये 2, 5 and 4 इनका डिस्टेंस क्या है 1 से? a, ठीक है. तो we can say that U system would be n by 2 मतलब 8 by 2 into U1 के लिए पहला ये a वाले 3 टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है. So 3 terms at the distance of a plus then we have another 3 terms. Look at this. This 8, this 6 and this 3. ठीक है. ये सबका डिस्टेंस √2a डायगनल है. वो लोग इसको बोलते हैं फेस डायगनल. जिस फेस में उसी ये होता है फेस डायगनल. समझा? इफ आई टेक दिस एज फेस, दिस कॉल्ड एज फेस डायगनल. समझ में आ रहा है क्या? ये लोग फेस डायगनल है, ये लोग पॉइंट्स. इन सबका डिस्टेंस क्या होगा? √2a. समझा क्या? ठीक है. So we have next 3 terms will be 3kq square √2a. Then look at the 7th one. जो 7th वाला है, ठीक है, ये जो 7th वाला है इसको बोलेंगे बॉडी डायगनल. दिस इज बॉडी डायगनल. समझा क्या? ये एक्चुअली थ्रू एंड थ्रू जा रहा है, मतलब दिस कॉल्ड एज बॉडी डायगनल. इसका वैल्यू कितना होता है? √3a होता है. समझा? आंसर वुड बी kq स्क्वायर अपॉन √3a. हो गया. इफ यू वांट टू, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते. देखो ये आंसर √2a और ये a है, तो यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम आल्सो. दिस इज √2a and this is a, use Pythagoras, you'll get √3. समझ में आया क्या? समझा? फेस डायगनल, बॉडी डायगनल. फेस डायगनल तो उस फेस के डायगनल पे है वो, और बॉडी डायगनल इज थ्रू एंड थ्रू. एनी क्वेश्चंस? समझ आया? ठीक है. तो सिंपल ओनली. किसी को आया क्या आंसर? आया? गुड. दो लोग को आया. Next, see, if you remember, the whole argument was कि why do we need potential energy? Because it's easy to apply something called as WET, isn't it? है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम आराम से लगा सकते हैं if you know potential energy का फॉर्मूला. और ये सब हमने लास्ट टाइम भी किया था एक्चुअली. ओके, अपना फोर्स में ये सम किया था हमने, और मैंने तब बोला था तुमको कि इसको करने का इजी तरीका भी है. इट्स अ इजियर मेथड ऑफ गेटिंग द सेम आंसर. क्वेश्चन वाज कि इफ यू हैव 2 चार्जेस एट डिस्टेंस r and one of them is fixed and the other one is released. ठीक है, ये वाला रिलीज कर दिया. इसका मास, इसको ये चार्ज का वैल्यू सम q2 एंड मास m दिया है अपने को. ओके, एंड दिस q2 इज एक्चुअली रिलीज्ड एंड द क्वेश्चन इज फाइंड इफ यू रिलीज इट व्हाट विल हैपन? इट विल गेट रिपेल, राइट? तो रिपेल होकर जैसे ही डिस्टेंस 2r होएगा तो इट विल हैव सम वेलोसिटी. पूछा है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्टेंस बिकम्स 2r. तो यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ q2 व्हेन डिस्टेंस becomes 2r. समझे क्या? एंड लास्ट टाइम जब सॉल्व किया था हमने f निकाला था पहले, ठीक है, फिर उससे a निकाला था एंड फिर इंटीग्रेट करके v निकाला था. दैट वाज द अप्रोच दैट वी यूज्ड. f निकालो, फिर a निकालो, फिर इंटीग्रेट करो, फिर v मिलेगा. और a को v du/dx लिखा था बिकॉज़ x के बारे में, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन इज गिवन. r से 2r हो रहा है. इट वाज अ लॉन्ग मेथड एक्चुअली. ओके, पर सेम आंसर हम लोग एक स्टेप में निकाल सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड एनर्जी कंजर्वेशन. डू यू रिमेंबर WET? WET याद है क्या?
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? 3 फॉर्मेट था वर्क एनर्जी थ्योरम में, तुमको याद है तो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज गोइंग टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ओके। और वी यूज्ड टू यूज दैट, वी यूज्ड टू यूज, क्या करते थे हम लोग? हम बोलते ऑल द गार्बेज फोर्सेस ऑन द वन साइड, है ना, एंड द राइट हैंड साइड में क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट है ना? याद है इसमें व्हाट इज गार्बेज? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और सूडो एक्सटर्नल, समझ में आ गया? ठीक है, ऑल द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सूडो फोर्स एक्सटर्नल विल बी कंसीडर्ड ऑन द लेफ्ट, जिसके लिए वर्क डन निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करके या प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, समझा? उसको गार्बेज बोलता है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है? चेंज काइनेटिक एनर्जी, चेंज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में कौन कौन आता है? स्प्रिंग, ग्रेविटी, इलेक्ट्रो। अब तक इलेक्ट्रो का फॉर्मूला नहीं मालूम था, अब पता है, ठीक है। एंड लास्टली दिस इज फॉर्मेट नंबर 1, दिस इज फॉर्मेट नंबर 2, व्हाट इज फॉर्मेट नंबर 3? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। याद है क्या आपने को? ये कब यूज करते हैं? इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर प्रेजेंट, समझा क्या? फ्रिक्शन विक्शन प्रेजेंट है तो ये यूज करना पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, स्प्रिंग और इलेक्ट्रो प्रेजेंट है तो ये यूज कर सकते, प्रेजेंट है, या अगर नॉन कंजर्वेटिव प्रेजेंट भी है, ओके, और उसका वर्क 0 है तो भी यूज कर सकते हैं, समझा? अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क कर रहे हैं तो वी कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कुछ याद है क्या आपने को? हाँ, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे विच फोर्स एक्टिंग? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज इट कंजर्वेटिव? यस इट इज, ठीक है। यू कैन यूज इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, है कि नहीं? व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0, रेस्ट पे ये। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? k q1 q2 अपॉन r, दोनों पॉजिटिव, डिस्टेंस कितना है? r, बरोबर, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओनली दिस गाय इज मूविंग, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसका? हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सेम ही फॉर्मूला, बस डिस्टेंस चेंज हो गया, और क्या? अपॉन 2r, खत्म, सॉल्व कर दो, v मिल जाएगा, दैट्स इट। एक स्टेप में आंसर आता है, समझ में आएगा? दैट्स द ब्यूटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक बार में आंसर आ जाता है। वेलोसिटी जब निकालना है अपने को तो हमेशा वी शुड लुक फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उससे इजीली काम आ जाता है, समझ में आया क्या? बट यू विल बी एबल टू डू दैट इफ यू नो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला व्हिच वी डिराइव्ड नाउ। दैट इज द एडवांटेज ऑफ नोइंग पोटेंशियल एनर्जी कि हम WET आराम से लगा सकते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आ गया सॉल्व किया? अच्छा, और अच्छा समझ देखो, जैसे ये समझिए आपने को बोला कि there are 3 point charges, ठीक है, सबका मास q, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, ओके, q, m इज द चार्ज एंड मास, डिस्टेंस a है। अब इनको पकड़ के रखा था हमने, छोड़ दिया तो क्या आएगा? दे विल रिपेल, सब रिपेल करेंगे इसको, राइट? अभी इनिशियली सब रेस्ट पे है, पर आफ्टर सम टाइम ऑल विल बी मूविंग, सबके सब मूव होंगे, ये वाला इधर जाता होगा, ये वाला इधर जाता होगा, और ये वाला इधर जाता होगा। सिंस द सिस्टम इज सिमेट्रिक, ऑल विल हैव सेम वेलोसिटी v। समझ में आया क्या? क्वेश्चन ये पूछा है कि जब डिस्टेंस 2a हो जाएगा तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी? समझ में आया? सेम ही क्वेश्चन है, वहां पे 2 चार्ज था, यहाँ पे 3 चार्ज डाल दिया बस। तो क्या करेंगे? सेम, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। सही है क्या? अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखो बोल? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3k² अपॉन a। अभी तो डिराइव किया अपन ने, अगर 3 चार्ज सिस्टम है तो u सिस्टम निकालना आता है अपने को, ये वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। देन फाइनल, ऑल 3 आर मूविंग तो 3 इंटू हाफ mv² आएगा, समझ में आया क्या? प्लस पोटेंशियल फाइनल सेम 3k² बट डिस्टेंस हैज बिकम 2a, सॉल्व विल गेट द आंसर। इज मेकिंग सेंस? समझ आया कैसे कर रहा हूं मैं? बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। कोई फोर्स, कोई एक्सेलरेशन, कोई इंडिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट देन फिर सिस्टम विल चेंज। इतना सिंपल से मैंने बनाया है मैंने, ओके। समझ में आया क्या? तो यू शुड नो, क्या बोलते हैं, हाउ टू गेट पोटेंशियल एनर्जी। इफ यू नो दैट देन ओनली योर लाइफ इज इजी, ठीक है, नहीं तो बहुत काम करना पड़ता है, समझे? चलो ठीक है, ये दो सम्स, आई थिंक, आई होप दिस मेक सेंस टू यू। समझ में आएगा कैसे पोटेंशियल एनर्जी का काम कर यूज कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, अभी थोड़ा सा ना एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, ओके।
नाउ सी इफ यू गो बैक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने वैसे बताया तुमको बट ठीक है, एफ और ई, आई टोल्ड यू ना कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है अपने रादर देन एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें क्यू वन क्यू टू हैज टू बी कंपल्सरीली पॉइंट चार्जेस। समझ में आ रहा है क्या? हाउएवर हमेशा पॉइंट चार्ज का सम आएगा जरूरी नहीं है, ठीक है, वी कैन हैव शेप्स आल्सो, राइट? जब भी शेप आता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट शेप इज नोन टू अस, है रॉड रिंग ये सब हमने किया है, राइट? तो हमने ई इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हमारा फोर्स वाला काम इजी हो जाएगा, समझे? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ई वाज व्हाट? ई वाज एफ एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज, दैट वाज द डेफिनेशन, राइट? इसको क्यों डिफाइन किया अपन ने? इससे क्या होगा कि हमने अलग अलग शेप्स का ई निकाल के रख लिया, उससे क्या हो रहा है कि अपन एफ निकाल पाते हैं आराम से। सेम वे में यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है यू निकालने के लिए, वी डिफाइन यू, तो यू और वी, जो काम एफ और ई कर रहे हैं वो यू और वी करेंगे, ठीक है? जैसे एफ इज इक्वल टू क्यू ई है, वैसे भी डिफाइन यू इज इक्वल टू क्यू वी, और वी इज डिफाइंड एज यू अपॉन वी, सॉरी यू अपॉन क्यू, सॉरी। जैसे यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर चार्ज, वैसे वी डिफाइन पोटेंशियल एज वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। क्या फायदा पोटेंशियल डिफाइन करने का? कि ये फॉर्मूला की वजह से अपन कोई भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल निकाल सकते हैं आराम से, समझा? अभी जो फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये तब एप्लीकेबल होता है जब ये पॉइंट चार्ज होंगे तब। सेम प्रॉब्लम जो इसके साथ था, समझ में? अब तक जो फॉर्मूला सम कराया, देखो पीछे से जो भी सम कराया है सब पॉइंट चार्ज है ना, शेप्स है क्या? रिंग दिया था क्या? रॉड दिया था क्या? नहीं ना, पॉइंट चार्ज। जो भी सम कराया सब में क्या है? पॉइंट चार्ज। कोई भी सम देख लो सब में पॉइंट चार्ज है, कॉर्नर कॉर्नर में कोई पॉइंट चार्ज डाल के रखा है हमने, इजंट इट? तो इसका मतलब जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो अभी सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। पर अगर शेप्स आ जाएंगे तो वी नीड डिफरेंट अप्रोच, नहीं तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समझ में आया? तो इसलिए हमने डिफाइन कर लिया पोटेंशियल। तो अभी जो भी पढ़ाऊंगा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए कि इसका फॉर्मूला अगर आता है तो यू निकालना आसान हो जाएगा, और यू निकालने आता है तो डब्ल्यू टी लगाना ईजी हो जाएगा। सम्स के लिए ऐसा सोचना है अपने को, समझ में आया? Any questions anyone? ठीक है, let's go ahead. So it's the same definition. Definition is very simple. Electric potential जैसे E के लिए डिफाइन किया था, वहां पे वो F अपॉन E Q नॉट था, यहाँ पे U अपॉन Q हो जाएगा, या कभी कभी इसको we can write इसको W अपॉन Q नॉट also. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर टेस्ट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी पर टेस्ट चार्ज, समझा? What is the unit? Unit is volts. Scalar quantity just like potential energy. Okay. What is the use? Will help you to find work done और potential energy, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है तो या तो U इजीली मिल जाएगा तो W मिल जाएगा आराम से, समझा? ओके, नाउ दिस इज द, अभी जो मैं लिख रहा हूं, जैसे E का फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज क्या था? E ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R स्क्वायर, दैट वाज फॉर रॉड लैम्डा वाला, ठीक है? KQ फॉर पॉइंट चार्ज, अगर ऐसे बोला तुमको, अगर एक पॉइंट चार्ज Q है और डिस्टेंस R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? पॉजिटिव केस इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव एंड द फॉर्मूला वाज KQ अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है? इसका यूज करके बाद में आपने बाकी डेरिवेशन किया था। ऐसे ही इफ दे आस्क मी व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो कैसे निकालेंगे? बोला एक पॉइंट चार्ज Q है, उसके R डिस्टेंस में मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करेंगे? वहां पे एक चार्ज रखा Q नॉट, ठीक है, टेस्ट चार्ज रखा और पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, व्हाट विल दैट? It will be K Q1 Q2 upon R, बराबर? उसको पोटेंशियल एनर्जी को Q नॉट से डिवाइड करते हैं, we'll get the formula. तो that's the formula that we have. समझा? एकदम कॉपी पेस्ट चल रहा है, देखो वहां पे F is equal to K Q1 Q2 upon R स्क्वायर था, यहाँ पे U is equal to K Q1 Q2 upon R है, ठीक है? वहां पे E for point charge was K Q upon R स्क्वायर, यहाँ पे V for point charge is K Q by R, समझे? बिकॉज यहाँ पे F was QE, यहाँ पे U is QV, एकदम कॉपी पेस्ट, सेम फॉर्मूला चलता है। ये पूरा वेक्टर क्वांटिटीज है, ये पूरा स्केलर क्वांटिटी है, इनके सारे फॉर्मूलाज में साइन डालना पड़ता है। चमका की बाउंसर, तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्यों रखा है हमने? इसका फॉर्मूला KQ by R होता है। Why do you define it? To find U easily. Okay, I'll show some examples. देखो, तो एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है कि जैसे कोई, हमको क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोलते हैं कि एक चार्ज है, उसको पॉइंट A से पॉइंट B उठा के लेके गए, ओके? तो व्हाट दे विल गिव अस, दे विल गिव अस पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B, और दे विल गिव अस हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल, समझा? तो इफ आई नो पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गेट UA एंड UB, दिख रहा है तुमको? व्हाट इज UA? Q into VA,
जैसे U इज इक्वल टू क्यू वी ना, तो यहाँ का पोटेंशियल A है, तो V इज इक्वल टू क्यू वी ए लिखा है यहाँ पे, क्यू वी भी लिखा, सबट्रैक्ट कर दो, करता वर्क डन। दिस फॉर्मूला यू शुड नो कि वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। समझा कैसे आ रहा है, वापस बता दो। क्यू का फॉर्मूला क्या है, यू का फॉर्मूला इज क्यू वी, ओके। वर्क डन का फॉर्मूला इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया कि ये चेंज है, चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है पोटेंशियल, इसको क्यू डेल्टा भी लिख सकते हैं। इट इज मेकिंग सेंस। तो वर्क का एक फॉर्मूला अभी पहले पता था पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के टर्म्स में, अभी पता है पोटेंशियल के टर्म्स में। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन लेके जा रहे हो, तो जिस चार्ज को उठा के लेके जा रहे हो वो चार्ज यहाँ पे लिखना है और दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लिख देना है, यू विल गेट द वर्क डन। If you know U, you can use U. If you don't know U and you know potential, you have to use this formula. समझा? और ज्यादातर केस में क्या होगा, पोटेंशियल निकालना ज्यादा आसान होगा, ठीक है, बिकॉज उसके फॉर्मूलास अपने पास रेडीमेड होते हैं। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, K Q1 Q2 अपॉन R। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये फॉर्मूला रट लेना है अपने को कि वर्क डन इज ऑब्वियसली डेल्टा U, बट डेल्टा U के अलावा द अदर फॉर्मूला इज Q डेल्टा V। व्हाट इज Q? इट इज द चार्ज व्हिच इज मूविंग, ओके, एंड डेल्टा V इज डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? और लास्टली मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि एक्सटर्नल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल अपोजिट टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था व्हेन वी डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी। एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया? समझ देखो, चलो एक सम मैं करता हूँ, एक सम तुम करो, तो समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल बहुत सिंपल सम है, बोला है कि -2 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, एक चार्ज है -2, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके गए। बोला पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 10 वोल्ट्स एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 15 वोल्ट्स। दे आर आस्किंग अस फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर सिर्फ वर्क डन बोला होता तो ठीक था, बट स्पेसिफाई किया है कि फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic force, yes, it is conservative force. So I'll write work done by external agent is equal to negative of work done by conservative force is equal to Q delta V, because potential difference दिया है। Okay, so we'll say work done by conservative force is equal to minus Q delta V. And now what is delta V? It is always final value minus initial value, difference है ना वो, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, VB माइनस VA। समझा? ठीक है, इस माइनस को अंदर ले लो तो क्या मिलेगा, Q VA माइनस VB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? -2। VA की वैल्यू बताओ, 10 minus 15, what do I get? I get 10 joules। पॉजिटिव वर्क। समझ में आया क्या? पॉजिटिव वर्क। अगर सिर्फ वर्क बोला होता तो मैं यही निकालता एक्सटर्नल, हुआ ना? क्या कर रहे भाई, पूरे कंट्री को बता रहा। समझ में आया क्या? समझा कि नहीं? ठीक है, अभी इसको सुनो, अभी मैं जो अभी सब तुमको जो ट्राई करना है उसका देखो। यहाँ पे क्या दिया सुनो, they have said कि I have 2 charges यहाँ पे Q and Q, समझे? और बोला है कि ये दो चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे कहीं तो एक पॉइंट A और पॉइंट B है। they have given the distance कि पॉइंट A दोनों चार्जेस से 3 मीटर पे है और पॉइंट B जो है वो A से 4 मीटर दूर पे है। This is information given to, there are 2 charges Q Q, okay, this point A and point B। they have said now what I am doing is, एक चार्ज Q0 लिया मैंने, उसको पहले यहाँ पे रखा था मैंने A पे, फिर उसको उठा के B पे लेके गया, तो मेरे को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो पूछा फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग दिस Q0 फ्रॉम A टू B। समझ में आया? अच्छा, कैसे करेंगे इसको? सी, टू फाइंड वर्क डन यू नो दैट कि वर्क का फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, Q इंटू डेल्टा V। तो तुमको क्या करना है, तुमको पॉइंट A का पोटेंशियल निकालना है और पॉइंट B का पोटेंशियल निकालना है। ये मिल गया अगर तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब पोटेंशियल कैसे निकालोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल? V का फॉर्मूला है KQ/R। तो तुझे चार्ज का वैल्यू चाहिए रहेगा और डिस्टेंस चाहिए रहेगा, तो मैंने दिया चार्ज भी दिया और डिस्टेंस भी दिया है, तो यू कैन फाइंड द V आल्सो।
चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. आई रिपीट, Devas, a charge Q naught is moved from point A to point B. I'll use the formula Q delta V. Okay, तो Q तो पता है Q naught होगा, ठीक है. डेल्टा V क्या है, A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझे. तो A का पोटेंशियल निकालना है और B का पोटेंशियल निकालना है. हाउ टू फाइंड पोटेंशियल, यूज द फॉर्मूला KQ/R. चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, मैंने दिया है तुमको. समझ में आया क्या? I'll pause, ट्राई करो. Look at this. The goal is to find potential first. So how to find potential? Understand. If I want to get VA का value, potential at A, so you must understand that कि who will provide potential at this point? Both the charges. जितने भी चार विसिनिटी में होते हैं वो पोटेंशियल और फील्ड दोनों ही देते हैं. समझ में आ रहा है क्या? तो if you are calculating electric field or potential, who will give potential at a particular point? All the charges present in that vicinity. ठीक है. तो I'll get potential because of left one also and right one also. What is the formula? It is K Q by A का डिस्टेंस इससे है 3 प्लस K Q सेम डिस्टेंस है 3. तो मुझे मिला पोटेंशियल एट A एज 2KQ by 3. दैट्स द पोटेंशियल एट A. समझा? नहीं, पोटेंशियल एट B देखो, ठीक है. पोटेंशियल एट B, who will give potential at B? Both the charges, ठीक है. And that will be K, चार्ज का वैल्यू इज Q. बोथ आर पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे साइन नहीं डाला मैंने, ठीक है. अपॉन डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम Q इज हाउ मच? 5 इट इज, ठीक है. तो प्लस KQ by 5 and that will be 2KQ by 5. You got it? This part you got ना? अच्छा, आप देख लो वर्क डन क्या होगा भाई. It will be Q naught. The charge which is moving is Q naught, isn't it? From point A to point B into delta V कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो that will be K Q naught, है ना. And if you solve this, what do you get? 2 भी बाहर आ जाएगा, okay. And that will be 2 by 15, correct? You subtract B minus A. Yes. समझ में आया क्या? समझा? मैंने सॉल्व कर लिया तो आंसर ये आया. तुम भी कर लो तो आंसर आ जाएगा तुमको. एनी क्वेश्चंस एनीवन? यू अंडरस्टैंड व्हिच फॉर्मूला वी यूज्ड एंड हाउ वी यूज्ड? मैंने सॉल्व एक स्टेप में कर दिया, तुमको करना, तुम कर लो. तो पहले सब्ट्रैक्ट करके VA माइनस VB निकालो एंड इनटू Q नॉट करो. आई थिंक यू गेट द सेम आंसर. सम फोर्स, या why do you think there will be any other force here? Minus VB minus VA करेंगे ना. It will be final position minus initial position, right? अच्छा, I got your point. अगर सिर्फ वर्क डन लिखा है ना, ठीक है, then you should understand it's like finding work done by external agent. समझा? वर्ड में फोर्स बोला है तो ही तुम माइनस Q डेल्टा V लिखोगे. Force, they use the word force. That means क्या बोलते हैं? They are asking work done by force. If they just put work done, it is Q delta V. समझा? यहाँ पे बोला था force, ठीक है, इसलिए I used minus Q delta V. If it was just work done, I would have used just Q delta V. मैंने यहाँ पे बताया था एक्चुअली कि मैं सिर्फ Q delta V लिखता अगर उसने वर्क बोला होता तो. बिकॉज उसने कंजर्वेटिव फोर्स या फोर्स बोला है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है. समझा क्या? Anyways, let's go ahead. See, there is one more sum. ठीक है. For example, you can try this one. चलो साथ में करते हैं actually. If they ask me what is electric potential at the center, ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? क्या आएगा बोलो? V at center निकालना तो क्या निकालेंगे? Who will give potential at center? All the four, isn't it? ठीक है. Let's start one by one. तो ये सेंटर है, ठीक है. ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? It is half diagonal, तो root 2A by 2, which is A by root 2. So this will be A by root 2. Do you agree? Okay. Now let's start. तो इसका निकालते हैं पहले. तो K plus Q upon distance, which is A by root 2. समझा? Plus next one. इसका there will be K minus Q upon A by root 2.
समझ रहे हैं क्या? प्लस के क्या आएगा बोलो, क्यू अपॉन ए बाई रूट टू, है ना, a by root 2. Lastly, again k 2q upon a by root 2. So what do you get? ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो we'll get how much? We'll get k 3 और ये रूट 2 पर 3 रूट 2 q upon a. सिंपल, समझे? ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देख लो. जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि दे हैव गिवन मी सिस्टम लाइक दिस. बोला है 1 मीटर पे 1 कूलम है, 2 मीटर पे -1 कूलम है, 3 मीटर पे 1 कूलम है, ऐसे चल रहा है मतलब, ठीक है. इस स्लाइटली मैथमेटिकल क्वेश्चन एक्चुअली. दे हैव आस्क्ड कि फाइंड v at origin. ऐसे infinite, there are infinite terms like this just going on, and they have asked कि find v at origin. I'll say what is v at origin? It is v because of all the charges, right? एक एक का ऐड कर दो तो k q upon 1, है ना, distance is 1, plus k minus q upon 2 because distance is 2, then again k 1 upon 3, then k minus 1 upon 4. बेसिकली एक पैटर्न क्या बन रहा है देखो, इफ यू नोटिस इट इज एक्चुअली k बाहर आएगा, ये 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 and so on, ठीक है. और इफ यू गो टू 11th स्टैंडर्ड, मैंने एक सीरीज लिखा है तुमको टेलर सीरीज में, ln 1 plus x का, वो सीरीज है ये. ओके, इफ यू सॉल्व दिस शुड गेट, जहां पे इफ यू पुट x इक्वल टू 1 यू विल गेट दिस आंसर. तो दिस k ln 2 एक्चुअली. तो ये दिस इज फ्रॉम टेलर सीरीज. तो तुमको टेलर सीरीज तो नहीं देंगे मुझे लगता है. टेलर का स्पेलिंग क्या है भाई? हाँ, ये टेलर सीरीज से लिया मैंने, बट तुमको नॉर्मली एपीजीपी कुछ दे देंगे लोग. वो एपीजीपी तो तुमको ना आता है ना, सम ऑफ n टर्म्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, यू शुड नो इफ यू डोंट नो. ओके, मोस्टली जीपी दे करा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने टेलर सीरीज लिया है. तो यू कैन गो एंड रिवाइज दिस. ये टेलर सीरीज इसका पता क्या, ln 1 plus x का. तो अपने बेसिक मैथ्स के बुक में है ये. ओके, हमने किया था ये. तो बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब कभी भी कोई पोटेंशियल निकालने बोलता है तो बेस्ट पार्ट क्या है, देयर इज नो वेक्टर. इफ यू गो बैक टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, हमेशा वेक्टर ऐड करना पड़ा था. यहाँ पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, मतलब जस्ट नॉर्मल अलजेब्रा करना है बस. खाली क्या है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज वहाँ पॉजिटिव आएगा, जहाँ नेगेटिव नेगेटिव आएगा. तो डिस्टेंस का ध्यान रखना है बस, अगर इन पॉइंट. तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला थोड़ा इजी है, मतलब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था. पोटेंशियल इज स्लाइटली इजी, एंड इफ यू नो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यू नो पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट. समझा गया? ऑल्सो कैन कैलकुलेट वर्क वहां से. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हमने, ठीक है. हमको पूछा है इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, देयर इज अ रॉड AB. ओके, तो वी विल ट्राई टू फाइंड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट शेप्स. बोले एक रॉड AB है और उसको चार्ज कर दिया आपने, और चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम पर मीटर. ओके, लेंथ इज L. बोला एक पॉइंट है यहाँ पे P एट डिस्टेंस A फ्रॉम द रॉड, यहाँ पे पोटेंशियल बताओ. तो नाउ यू शुड नो दैट कि जो KQ/R वाला फॉर्मूला है वो किसका है, पॉइंट चार्ज का. ठीक है, तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, नहीं. और सेंटर ऑफ चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, मैंने 4 से बताया था. तो ऐसा नहीं है पूरा चार्ज यहाँ पे सेंटर में बैठा हुआ है एंड कैन फाइंड, वो भी नहीं कर सकते. तो व्हाट यू डू, इसमें एक DQ चार्ज लेके उसका DV निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो देखो कैसे किया मैंने, स्टैंडर्ड, इट्स वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. ओके, फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन रिमेंबर एज अ फॉर्मूला ऑल्सो, वेरी सिंपल. देखो यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो x पे जाके आई टेक अ वेरी स्मॉल पार्ट dx, है ना. और फिर क्या बोला कि ये dx इतना छोटा है कि इसमें चार्ज है वेरी पॉइंट चार्ज, इट इज dq. ओके, और ये dq की वजह से हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल. उसका फॉर्मूला पता है, dv will be potential because of dq and that value is k q upon distance which is x. अब ये पूरा ये तो सिर्फ पॉइंट चार्ज का है, और पूरे रॉड का चाहिए, इसको इंटीग्रेट कर दो. और इसमें कोई डायरेक्शन का टेंशन नहीं है. अगर वेक्टर होता तो टू सी की भाई वो डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, ये वो यहाँ पे कोई करना, जहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन. ठीक है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स वी कैन डू डायरेक्ट इंटीग्रेशन इन u और v. समझा? बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है तो इंटीग्रेशन में कोई पंगा नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो. ठीक है, k dq upon x. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये dq और ये x है, तो यू नो दैट व्हाट इज लैम्डा, इट इज dq by dx. व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर लेंथ. तो इसको dq by dx लिख सकते हैं, dq को चेंज कर दिया, लैम्डा dx कर दिया.
k लैम्डा बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln x, और लिमिट्स कहां से कहां लेंगे, देखो इंटीग्रेशन हमको a से b करना है, तो एट a व्हाट इज x का वैल्यू, इट इज a, और जब यहां पहुंचोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, x इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p ना, तो इट विल बी a प्लस l, तो लिख दिया बस a से a प्लस l एंड पुट द लिमिट्स, विल गेट दिस फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log a माइनस log b विल बी log ऑफ a by b, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। आई थिंक इट्स वेरी इजी राइट, है ना, इट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट, सिंपल है ना, पीरियड रॉड इजी, ऐसा इससे टफ का हमने किया है। बेस्ट पार्ट क्या है कि डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं, समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये दिख रहा है तुमको, इजी है ना, ठीक है। थोड़ा अच्छा करते हैं, रिंग वाला करते हैं, ओके। अब रिंग भी बहुत सिंपल ही है, रिंग में फील्ड तुमको याद है, व्हाट वाज रिंग के फील्ड एट सेंटर, 0, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि ये डीक्यू ले रहे थे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था और ये डीक्यू वहां पे था, इट वाज गेटिंग कैंसिल्ड। यहाँ पे तो ऐसा कोई कैंसिल में पंगा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस अ रिंग, उसका टोटल चार्ज इज q व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ओके, एंड की रिंग का रेडियस r दिया है, बोला है सेंटर पे बता कितना पोटेंशियल आएगा, तो क्या किया, एक छोटा सा पार्ट dq ले लिया, बोला उसका पोटेंशियल dv का हो जाएगा, एंड दैट विल बी k dq द स्मॉल चार्ज अपॉन डिस्टेंस व्हिच इज r, है ना, बराबर लिखा है ना, dv k dq डिस्टेंस तो r है ना, ठीक है। विल दिस है ना इंटीग्रेट, ठीक है, k तो बाहर आ जाएगा, क्या r भी बाहर आ जाएगा, r कांस्टेंट, एज हम इंटीग्रेटिंग r कांस्टेंट की वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो k के साथ r भी बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, व्हाट इज इंटीजर dq, q, तो ये मिलेगा, समझा ना। इनफैक्ट आई कैन से दैट ऐसा कोई भी केस हो जहां पे d, जैसे यहाँ पे इफ यू नोटिस समथिंग, ऑल dq's का डायरेक्शन डिस्टेंस क्या है, r, यहाँ पे dq ले या यहाँ पे dq ले, कहीं भी dq ले लो तुम, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज कांस्टेंट डिस्टेंस r, राइट, है ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ dq, उसका आंसर तो मैं q ही आने वाला है, तो मैंने ऐसे लिखा, एक नोट लिखवा दिया तुमसे, दिस इज अ नोट, कि नोट इफ ऑल dq's आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस d, अगर तुम जब इंटीग्रेट कर रहे हो और सारे dq सेम डिस्टेंस पे, तो फॉर्मूला हमेशा क्या बनने वाला है, kq by d, जैसे kq by r, दैट डिस्टेंस वाज r हियर, समझा, ठीक है। दिस लॉजिक कैन बी यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल एट एक्सिस आल्सो, यू रिमेंबर कि अगर ये चार्ज रिंग है और उसके एक्सिस पे जब हमने फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, डू यू नो दैट फॉर्मूला, तो वाज kqx अपॉन r² प्लस x² रेज़ टू 3/2, ठीक है। अच्छा, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करूंगा, छोटा सा आई विल टेक स्मॉल पार्ट, फिर बोलूंगा ये dq है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे निकालूंगा, बोलूंगा ये dv है ना, एंड व्हाट इज द dv का वैल्यू, दैट dv का वैल्यू वुड बी k dq अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस r है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ r² प्लस x²। अच्छा, यू टेल मी whether I take this dq or this dq or this dq or this dq or this, कहीं भी dq ले लो, सबका डिस्टेंस का सेम ही रहने वाला है ना, इट्स लाइक दिस, ऐसे के चला कौन सा चल रहा है ना, कोई भी dq ले लो, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम, इफ ऑल dq's have same distance then the formula will be always what, kq by that distance, तो मैंने वो लिखा था kq by that distance, डिस्टेंस क्या, रूट ऑफ r² प्लस x², समझ आया कि आंसर क्या, जितने भी dq's ले लो सबका डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से, रूट ऑफ r² प्लस x², फॉर्मूला शुड बी सिंपली k q रूट ऑफ r, सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाया वही फॉर्मूला वहां पे लगाया, यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस वाज r, यहाँ पे इट वाज रूट ऑफ r² प्लस x², समझ में आएगा, सबका डिस्टेंस वही रहेगा, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, इट इज सेम, you know the point and the point, this is the point जहाँ पे चार्ज है, this is the point where we are finding, हाँ, चेंज कैसे हो रहा है, सेम ही तो है, कौन बन रहा है, तो समझ आएगा, बस इसको निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम यूजिंग सिंस r इज कांस्टेंट व्हिच इज रूट ऑफ, यहाँ पे लिख लेता, ठीक है, गाइस, इजी था डेरिवेशन, ठीक है। इसमें एक अच्छा डेरिवेशन बता देता हूँ, और उसके पहले एक सम कर लेते हैं, फिर उस डेरिवेशन पे आते हैं।
सी हियर इज अ क्वेश्चन फॉर अस. बोला है कि एक रिंग है, एज शोन द फिगर, ये रिंग है. बोला देयर इज अ पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे रखा हुआ है. ये पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट कॉमा एम पकड़ के रखा है मैंने इसको. द डिस्टेंस ऑफ दिस क्यू नॉट इज √3r राइट नाउ. ओके, नाउ इफ आई रिलीज व्हाट विल हैपन, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन पूछा है जब रिपेल हो जाएगा तो व्हाट इज इट विल गेन वेलोसिटी, राइट? व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द डिस्टेंस इज √8r? समझ आया क्वेश्चन? अब प्रॉब्लम क्या है कि पहले मैंने ये फॉर्मूला ऐसे कर लिया था कि इनिशियल प्लस के फाइनल, पी इनिशियल प्लस पी फाइनल, सॉरी इट इज इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल, सॉरी इनिशियल फाइनल. ओके, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि लास्ट टाइम जो फॉर्मूला यूज करता है व्हाट वाज दैट, इट वाज के q1 q2 अपॉन r. कैन आई यूज दैट फॉर्मूला? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पॉइंट चार्ज है बट ये वाला पॉइंट चार्ज नहीं है. समझा ना? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल. समझा? ठीक है, तो विच फॉर्मूला टू यूज? यू हैव टू यूज QV. समझा? Q किसका? जो ये Q नॉट है वो, तो Q नॉट. V किसका? रिंग का, रिंग के एक्सिस पे, तो आई यूज V एक्सिस. इज मेकिंग सेंस? समझा क्या? कैसे करूंगा मैं तो मैं करके दिखाता हूं, देखो. ठीक है, आई विल से दैट, लुक एट दिस वेरी केयरफुली. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट एट दिस पॉइंट, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से Q नॉट इनटू V एक्सिस. व्हाट इज V एक्सिस? इट इज K Q अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X कितना दिया मैंने? √3r स्क्वायर किया तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, राइट? विच मीन्स इट विल बी व्हाट, 0 प्लस Q नॉट KQ अपॉन 2r. ठीक, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, आई से हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी k, सॉरी इट विल बी Q नॉट v, तो Q नॉट v एक्सिस इज KQ अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस डिस्टेंस है 8r का स्क्वायर किया तो इसको 8r स्क्वायर है ना, √8r. That will give you what? It will give you half mv square plus q नॉट अपॉन 3r. अब इसको सॉल्व करके v निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. समझ में आया क्या? रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इज नॉट ऑलवेज k q1 q2 upon r. It is qv more applicable if the shapes are different. समझा क्या? थोड़ा टफ फॉर्म था ये, कुछ खास नहीं है, बट समझ में आया कैसे किया. अब तक जो कर रहे थे वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, खाली चेंज क्या हुआ कि Q1 Q2 की जगह पे अभी है QV. समझा ये क्वेश्चन? तो एक और बताते हैं लास्ट. सी दे डोंट आस्क यू मच क्वेश्चंस ऑन डिस्क, बट पता होना चाहिए. ठीक है, कि मतलब हमने अभी रिंग का पोटेंशियल निकाला पॉइंट पे, एक्सिस पे. नाउ इंस्टेड ऑफ रिंग, इफ यू हैव अ डिस्क and they give us a point and they ask us find potential of this disk on this point. ठीक है, बट बोला है कि डिस्क इज फुल्ली चार्ज. देखो यहाँ पे चार्ज किया हुआ है डिस्क को. ओके, सिग्मा दिया उसका, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी. रेडियस ऑफ द डिस्क इज r. बोला है कि x डिस्टेंस पे दिस अ पॉइंट, वहां पोटेंशियल निकालो. तो व्हाट इज द लॉजिक आई विल यूज? आई विल से कि डिस्क इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ रिंग्स. रिंग्स का इंटीग्रेशन करके हम लोग डिस्क बना सकते हैं, राइट? तो हमने वही किया, x पे जाके एक dx का रिंग ले लिया. देखो मैंने वैसे लिया क्या, अच्छा x तो यूज हो गया तो मैंने r पे जाके dr लिया है. तो मैंने क्या किया कि ऐसे r पे जाके एक dr थिकनेस का रिंग ले लिया और वो रिंग का पोटेंशियल यहाँ पे निकाला. वो कितना होगा? दैट विल बी dv एंड दैट विल बी k dq. dq इज द चार्ज ऑन दिस रिंग. ये रिंग पे जो चार्ज है वो, तो dv k, तो k dq चार्ज ऑन दिस रिंग, ओके, अपॉन डिस्टेंस. अब ये रिंग का फॉर्मूला क्या है कि ये वाला फॉर्मूला है ना, हमने देखो रिंग के एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, के क्यू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? तो वही कर रहा हूं. देखो बोला रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू इज डी क्यू यहाँ पे, और उसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब लिखेंगे तो इट इज नॉट कैपिटल आर. मेरे रिंग का रेडियस इज स्मॉल आर, इसलिए स्मॉल आर लिखा. एक्स इज डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, तो एक्स लिख दिया. समझ में आया? ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसमें इशू क्या है कि व्हेन यू इंटीग्रेट तो दिस एक्स इज कांस्टेंट बिकॉज वो डिस्टेंस दिया है, ये आर वेरिएबल है यहाँ पे. समझ रहा है क्या? जैसे जैसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्क है ना अपना, तो वी इंटीग्रेट विद द रिंग, तो रिंग का रेडियस चेंज हो रहा है. समझ में आया? तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये आर इज वेरिएबल. ठीक है, और डी क्यू इज इंटीग्रेटिंग वेरिएबल.
तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको चेंज करना पड़ेगा आर को क्यू के टर्म्स में, या यू कैन चेंज द क्यू इन टर्म्स ऑफ आर, दोनों में से एक करना पड़ेगा। इजी इज टू चेंज डी क्यू, वो भी देखो मैंने कैसे किया है, दिखा देते तुमको, इजी है बहुत, तुमने सेट ऑफ सम सॉल्व किया है। व्हाट इज सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट, है ना, इट इज चार्ज अपॉन एरिया। ओके, तो डी क्यू क्या होगा, तो चार्ज को क्या कहते हैं, स्मॉल चार्ज अपॉन उसका स्मॉल एरिया डी ए, तो डी क्यू इज सिग्मा डी ए। व्हाट इज डी ए, डी ए इज द एरिया ऑफ दिस रिंग। ये रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, लॉजिक क्या है, देखो रिंग का एरिया निकालना है अगर, इमेजिन दिस, ये रिंग का एरिया कैसे निकाल, रिंग का रेडियस आर है, थिकनेस इज डी आर, राइट। तो हमने क्या बोला कि एरिया इज लेंथ इनटू थिकनेस, लेंथ इज 2 पाई आर, थिकनेस इज डी आर, तो लेंथ इनटू थिकनेस इज द एरिया। समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो वो कुछ नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक। जस्ट रूट में जो रखा हुआ है उसको you take as t square, derivate it, r dr can be substituted t dt, limits will also change, solve and you get a very bad looking formula which is this. Okay, इसलिए वो ज्यादा पूछते नहीं है, बट मेंस के लिए पता होना चाहिए। अब नीट का भी तो पेपर टफ ही आ रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड नो द फॉर्मूला। जो हमने वो किया था डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड, आई थिंक इट वाज 1 माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन दिस ना, ठीक है, और यहाँ पे खाली 1 की जगह पे यहाँ पे आ गया, मतलब सिमिलर फॉर्मूला ही दिखता है, मतलब देखो तो, ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला ही है, आई थिंक है क्या तुम्हारा फॉर्मूला, देखो जरा, 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स, सेम ही फॉर्मूला है ना, खाली इंस्टेड ऑफ 1 क्या बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर यहाँ पे आ गया है ना, तो एवरीथिंग इज सेम, बस थोड़ा सा चेंज है। आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ओके, तो यू कैन एटलीस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, डेरिवेशन भी कर सकते हैं, डेरिवेशन सिर्फ शो ऑफ के लिए बता रहा है तुमको, सो दैट यू जस्ट अवेयर कि कैसे आया रिजल्ट। इज मेकिंग सेंस? कि एक डिस्क का सम दिखा देता हूँ एंड आई क्लोज फॉर द डे। थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन था ये, एक्चुअली बोला था एक डिस्क है पॉजिटिवली चार्ज, और बोला कि डिस्क का जो सिग्मा है वो दिया है अपने को, मतलब इट इज चार्ज बाय सम सरफेस चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर, डिस्क का रेडियस से तुम आर ले लो, सिग्मा और आर। बोला है कि एक चार्ज है, ठीक है, उसको हाइट ऐसे छोड़ दिया तो क्या आएगा, बिकॉज ऑफ द वेट इट विल गो डाउन, राइट, बट देयर इज डिस्क इज आल्सो रिपेलिंग। समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव रिपेल भी करेगा, ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ वेट, और ये डिस्क रिपेल कर रहा है इसको। तो पूछा है कितने हाइट से ड्रॉप करे सो दैट इट जस्ट टचेस द डिस्क, मतलब इतना हेवी होना चाहिए कि जस्ट मतलब टच करे, मतलब बस जस्ट यहाँ पे आगे रुक जाए वो। इज मेकिंग सेंस? इफ यू ड्रॉप दिस व्हाट विल हैपन, ठीक है, ये गिरेगा नीचे आएगा, राइट, नीचे आएगा, जैसे छोड़ेगा वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है, पर डिस्क रिपेल कर रहा है, तो रिपेल का तो उसको या तो ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसे ऊपर चले जाए, ठीक है, या पहले ही रुक जाए, यहाँ पे इतना ज्यादा रिपल्शन कि यहीं पे रुक गया, यहाँ से थोड़ा यहीं रुक गया, हम बोले यहाँ ना रुके, इतना व्हाट शुड बी द हाइट सो दैट इट जस्ट डिस्क के ऊपर आके रुक रहे हो। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, बहुत सिंपल है, सेम जो लॉजिक हमने पीछे लगाया वही लगाएंगे। यू टेल मी, अगर वो जस्ट डिस्क के ऊपर आके रुक रहा है, थोड़ी सी वेलोसिटी हियर, अच्छा यहाँ से रिलीज किया, थोड़ी सी वेलोसिटी हियर 0, जस्ट रिलीज किया ना वहां से, ठीक है, ओके, तो यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, मतलब u भी 0 और v भी 0, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो इट्स सो सिंपल, व्हाट आई से सी, आई विल से काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल। हमेशा वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज द गो टू फॉर्मूला। काइनेटिक इनिशियल 0, पोटेंशियल क्या रहेगा, इट विल बी q into axis का डिस्क का फॉर्मूला which is sigma upon 2 epsilon naught root of r square plus h square, है ना, माइनस x के जगह पे यहाँ पे h आएगा, चमका, प्लस देखो ये पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क का पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटी भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो mgh भी डालूंगा मैं, समझा? is equal to mgh, h is the height from the disk, okay, I'm taking disk as a reference, the final kinetic energy is 0, potential energy क्या आएगा, it will be k, potential because of disk will be qv, v will be what, sigma upon 2 epsilon naught, है ना, root of r square plus 0 square minus 0, because height is 0,
अरे बराबर है ना, ठीक है, प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल mg0 तो 0. सॉल्व दिस, यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ h. इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा टफ हो जाएगा सॉल्विंग, इसलिए एडवांस का प्रॉब्लम है. इसमें और भी पूछा था उन्होंने, ग्राफ आप भी पूछा था. आई थिंक दिस इज फाइन. थोड़ा सा समझ में आया क्या? श्योर. तो दिस इज द पार्ट ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल यहाँ पे खत्म होता है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव व्हाट वी हैव फिनिश सो फार. सुन लो पहले, ठीक है. हमने एफ खत्म कर लिया पूरा, कूलम्स के जितने सम्स थे. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा खत्म किया, ठीक है, शेप्स के साथ, सम्स के साथ. इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सम्स भी कर लिए, ठीक है. हमने यू का कॉन्सेप्ट समझ लिया, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज क्या होता है, सिस्टम का कैसे निकालते हैं, ओके. एंड वो वाले सम भी कर ले जहाँ पे वेलोसिटी पूछा हुआ है रिलीज करने के बाद, ओके. देन वी डिड वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कर लिया, कैसे वी को निकालते हैं वो भी निकाल लिया हमने, और यू और वी को कैसे यूज करते हैं वो भी देख लिया आपने. समझ में आया क्या? अब क्या करना है अपने को? वी हैव टू गेट डू रिलेशन बिटवीन ई एंड वी. दैट इज द टॉपिक लेफ्ट फॉर अस, ओके. ये उसके बाद डायरेक्टली वी कैन जंप टू डाइपोल, और एक बार डाइपोल खत्म होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 खत्म हो जाएगा. तो टू मेन टॉपिक्स आर, डाइपोल इज थोड़ा बड़ा, इसमें 5-6 डेरिवेशंस भी है. तो ये रिलेशन कर लिया और डाइपोल कर लिया, तो पार्ट 1 इज बाय बाय. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है.